हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फाइंड करेंगे HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, इस मेथड में क्या आपको कोई भी 2-3 नंबर दिए होंगे और उनका आपने HCF फाइंड करना है। HCF भी हो सकता है, LCM दोनों भी हो सकते हैं, और एक HCF भी पूछ सकते हैं, LCM भी पूछ सकते हैं, या फिर दोनों इकट्ठे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर के पहले आपने प्राइम फैक्टर बनानी है। लाइक 408 है, उसके आपने प्राइम फैक्टर बनानी है। प्राइम फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 भाई प्राइम फैक्टर के बारे में पता है ना। देख लो, प्राइम फैक्टर आपको बनाने आते हैं, आपने 4th-5th क्लास से शुरू हो जाते हैं ये प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो ऐसे आपने प्राइम फैक्टर बनानी है। 3 पे जाएगा, 3 17 17 1 17। ठीक है, दूसरे नंबर के प्राइम फैक्टर बना लें। 170, 2 8 2 8 5 now 5 5 17 17 1 17। ओके, तो सबसे पहले अपना फर्स्ट काम यही रहेगा, आपने प्राइम फैक्टर बनानी है। ठीक है, प्राइम फैक्टर लिख लें। 408 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 3 टाइम 2 एंड 1 टाइम 3 17। ये अपने प्राइम फैक्टर आ गए। सेम 170 इक्वल टू इसके प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू 5 इंटू 17। ओके, ये हमने दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए। ऐसे ही थर्ड नंबर हो तो थर्ड नंबर का भी हम प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। ठीक, HCF पहले हम बात करेंगे HCF की। ठीक है, HCF अपना क्या है, ये दो नंबर के जो हमने प्राइम फैक्टर फाइंड किए हैं, ठीक है, इन दोनों में देखना कॉमन नंबर क्या है। आप देख सकते हो पहला नंबर कॉमन क्या आ गया दोनों में, 2। जो कॉमन नंबर है उसको एक बार लिखना है। ठीक है, जो कॉमन नंबर है उसको हमने एक बार लिख लेना है। एक बार लिख लिया 2, और देखो 2 कॉमन, नो। 3 कॉमन, नो। 5 कॉमन, नो। हाँ जी, नेक्स्ट इज 17 कॉमन। 17 जितने भी नंबर कॉमन है उनको आपने मल्टीप्लाई में लिख लेना है, प्रोडक्ट में लिख लेना है। ठीक है, मल्टीप्लाई में लिख के उनका मल्टीप्लाई कर दो। 17 2 34। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से HCF of 408 and 170 is 34। ओके, तो इन दोनों नंबर्स का HCF क्या आ गया, 34। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा फिर सुन लें। HCF फाइंड करना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम, स्पेस कट कम होने की वजह से मैंने फैक्टराइजेशन पूरा नहीं लिखा, मेथड। ठीक है, आपने जस्ट प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, प्राइम फैक्टर लिख लेने हैं। लिखने के बाद आपने जस्ट जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर की मल्टीप्लाई लिख देनी है। जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर नाउ यू कैन सी 408 में 2 है, 170 में 2 है, दोनों में कॉमन क्या है, 2। एक दोनों में कॉमन क्या था, 17, तो मैंने दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया 34। 34 इज HCF ऑफ 408 एंड 170। स्टूडेंट्स, इसी सम का हमने पहले क्या किया था, HCF। अब हम फाइंड करेंगे इसी सम का, इसी सम की हेल्प से मैं आपको फाइंड करके दिखा देता हूँ LCM। LCM फाइंड करने के लिए आपने सेम मेथड से आपने क्या फाइंड कर लेना, प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेने हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर फाइंड करने के बाद आपने इन प्राइम फैक्टर्स को पावर फॉर्म में लिख लेना। पावर फॉर्म में मीन्स 2 कितनी बार है, 1 2 3, 3 टाइम 2 है, तो आप क्या लिखोगे, 2 पावर 3 इंटू 3 1 टाइम, 3 पावर 1 इंटू 17 1 टाइम, 7 पावर 1। सेम 170 के फैक्टर 2 1 टाइम, 2 पावर 1 इंटू 5 1 टाइम, 5 पावर 1 इंटू 17 1 टाइम, 17 पावर 1। ओके, जो हमने प्राइम फैक्टर फाइंड किया उसी को हमने क्या लिख लिया,
पावर फॉर्म में लिख लिया। अब ये पावर फॉर्म एलसीएम फाइंड करने में अपनी हेल्प करेगी। एलसीएम में आपने क्या करना है, जो भी सेम नंबर है उसकी तो हाईएस्ट पावर हमने काउंट करनी है। लाइक 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, तो हमने क्या कर लेना 2 की पावर 3। जो सेम नंबर है, सेम फैक्टर है, उसकी हमने क्या करनी है, हाईएस्ट पावर लिखनी है, हाईएस्ट पावर। और जो सिंगल नंबर है वो हमने सभी लिख लेने हैं। जब हम ये भी बोल सकते हैं 3 की हाईएस्ट पावर क्या है जी, दोनों में 3 की पावर है 1। ठीक है, देखो 3 की पावर 1 है, यहाँ पर थोड़ा कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 0। क्यों, समथिंग पावर 0 ऑलवेज 1। तो अब मैं कंपेयर करूँ 3 पावर 1 और 3 पावर 0, आपसे पूछो कौन सी बड़ी है, तो आप तो बोलोगे ना 3 पावर 1 सर। इसलिए जो आपको नहीं दिख रहा वो भी देखने की कोशिश करना है मैथ्स में। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम अब 5 की पावर 1, ये भी आपने काउंट करना है। 5 पावर 1 मैंने बड़ा सिंपल आपको बता दिया कि सभी नंबर की हमने पावर काउंट करनी है, बट जो सेम आ जाएंगे उसकी हमने क्या कर लेनी है, हाईएस्ट पावर। ठीक है, लाइक 2 to 2 बार था, अब इसमें हमने क्या कर ली, हाईएस्ट पावर। अब आप बोलोगे सर 5 सेम, दूसरे में क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 पावर 0 तो लिख ही सकता हूँ ना। 5 पावर 0 क्या आएगा 1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब 5 पावर 1 और 5 पावर 0 में कौन सी बड़ी है, 5 पावर 1। तो इसलिए मैंने 5 पावर यहाँ पर क्या लिखा, 1। ओके, कॉमन सॉरी हाईएस्ट। नाउ 17 पावर 1, 17 पावर 1, तो ये तो आपको पता ही है 17 पावर 1 वाई, बिकॉज 1 इक्वल टू 1, तो 17 की पावर 1 मल्टीप्लाई में आएगी। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर ले। 2 पावर 3 कितना आ गया, 8, 8 3 ज़ार 24, 24 5 ज़ार, चलो मैं एक एक करके दिखा देता हूँ उनको। ये 8 आ गया, 8 3 ज़ार 24, इन दोनों की मल्टीप्लाई, देन 5 इंटू 17। ओके, अब आप कर ले 24 इंटू 5 120, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया इंटू 17 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके देख ले, 5 4 ज़ार 20, 0 2 5 2 ज़ार 10। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, 17 को 0 से करेंगे, 0 17 2 ज़ार 34, 4 3 कैरी, 17 1 ज़ार 17 3 20। तो अपना एलसीएम क्या आ गया 2040। ओके, 2040। तो एलसीएम के लिए आपने क्या करना है, उन्हीं प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई कर देना, हाईएस्ट पावर को। ठीक है, यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर कितनी थी, 3 ले लिया, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 17 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो सभी को मल्टीप्लाई करके अपने पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। आप यहाँ पर भी देख सकते हो 2 कितनी बार है 1 2 3, यहाँ पर कितनी बार है 1 टाइम। तो आपने क्या करना, हाईएस्ट पावर कहाँ से आएगी, तो 2 कितनी बार 3 यहाँ पर लिख दिया। ये क्या लिखा हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म, ये हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, पावर की फॉर्म में लिख दिया। 3 हाईएस्ट पावर कितनी बार है, एक आ गया। 5 कितनी बार है 1 टाइम। 17 दोनों एक है, यहाँ पर भी एक, तो हाईएस्ट पावर की मैं बात है यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, एलसीएम। ओके स्टूडेंट्स, अभी इन दो नंबर्स का हमने क्या फाइंड कर लिया था, एचसीएफ अपना कितना आया था 34। ओके, एंड एलसीएम हमने अभी फाइंड किया था, वो कितना आया था 20, कितना आया था 40, 20 एंड 40, 2040। अभी देखो किसी भी दो नंबर का हमने एचसीएफ भी फाइंड कर लिया और एलसीएम भी फाइंड कर लिया, दोनों चीज़ें फाइंड कर ली है ना हमने। ओके, तो अब इन दोनों का एक और फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, एक रिलेशन दिया हुआ हमें, वो रिलेशन क्या दिया हुआ है देखो, एक आपसे वेरीफाई करने के लिए पूछा जाएगा एक फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है, वेरीफाई क्या लिखेंगे, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, 2 नंबर्स या 2 गिवन नंबर्स दोनों लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। वेरीफाई करना आपने ये फॉर्मूला, वेरीफाई आपसे पूछा जाएगा, वेरीफाई HCF एंड LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, तो आपने ये फॉर्मूला वेरीफाई करने के लिए
पहले क्या क्या करना पड़ेगा, इसके लिए HCF फाइंड करना पड़ेगा, LCM फाइंड करना होगा हमें, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमें गिवन ही होंगे जिनका हमने HCF और LCM फाइंड किया। ओके, यहाँ पर जस्ट वैल्यू पुट कर दें। HCF हाउ मच, 34 इंटू LCM इज 2040 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो गिवन नंबर है, ठीक है। गिवन नंबर कितना, 408 इंटू 170, ओके 170। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आएगा, 69 आप करके देख लेना, 360 इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 69360। इट मीन्स ये दोनों साइड क्या आएंगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएंगी, दोनों इक्वल। जब आपकी ये दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल आएंगी तो फिर हम इसको बोल सकते हैं ये वेरीफाइड हो गया अपना सम, क्योंकि ये कंपलसरी है, ये दोनों साइड इक्वल आना जरूरी है। मान सपोज कर लो आपका दोनों साइड इक्वल नहीं आई है ना, फिर आपने जो भी सम किया HCF LCM कोई भी पॉइंट आपका एक गलत हो सकता है, ठीक है, रॉन्ग हो सकता है। इसलिए ये दोनों लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आना ज़रूरी है। ओके, तो आपकी 10th की क्लास में ये भी हमें आ सकता है, वेरीफाई दिस फॉर्मूला। ओके, क्या फॉर्मूला, HCF इंटू LCM फॉर्मूला बोल सकते हैं या रिलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसी के बेस पे आपको और सम आ सकते हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बेस पे और क्या सम हमें फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। ओके, तो ये सम आप करें ट्राई। ओके, तो जो अभी हमने सम किया HCF LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आप ये 3 सम ट्राई करें, ठीक है। 3 सम का HCF भी फाइंड करें, LCM भी फाइंड करें और उनमें रिलेशन वेरीफाई वाला फॉर्मूला भी करें, ठीक है, वो रिलेशन भी फाइंड आउट करें। ओके, आज के लिए आपका इतना वर्क है, ट्राई करें, एक बार वीडियो को देखें। तो ओके, थैंक यू वेरी मच।